बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दोस्त मज़ारी के हवाले से। दोस्त मज़ारी फ़ारिग हो गया है, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद मंजूर कर ली गई है। पूरे 186 वोट जो अदम एतमाद के लिए चाहिए थे वो दोस्त मज़ारी के ख़िलाफ़ पड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को पंजाब में ये तीसरी बड़ी कामयाबी मिली है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये लोटों का सरबराह था जो आज जलील होकर निकल गया। इसके पास टाइम था कि ये आज माफ़ी मांगता और रिज़ाइन करके घर चला जाता, लेकिन क्योंकि रिज़ाइन नहीं किया इस वजह से ये अब ना सिर्फ डिसीट होगा बल्कि ये नाअहली की तरफ इसका मामला जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला चले गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्पीकर के इलेक्शन को चैलेंज करने का कहा गया है कि वो अदालत में जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि स्पीकर का इलेक्शन कैसे चैलेंज नहीं हो सकता और ये जो मामलात हैं ये कैसे, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो हमारे सामने है। चेयरमैन सेनेट के हवाले से जब अपोजिशन के वोट मुस्तरद हुए थे तो उस वक्त ना सिर्फ सिंगल बेंच ने बल्कि डिवीज़न बेंच ने भी खारिज कर दिया था और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वो वहाँ से भी खारिज हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर की सेनेट की या इस तरह के जो इलेक्शंस हैं ये आर्टिकल 69 में आते हैं और ये चैलेंज नहीं हो सकते अदालतों में, क्योंकि इसमें कोई गैर आइनी काम नहीं होता। ये प्रोसीजर है और ये गैर आइनी काम नहीं होता, इस वजह से ये चैलेंज नहीं हो सकते। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की बदनीयती की। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती दो तरफ से हमें नज़र आती है। एक तो आप जानते हैं कि फ़ाइनेंशियल जो टाइम्स के हवाले से फाइनेंशियल टाइम ने एक जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक कहानी घड़ी है, और जो उस वक्त जब पाकिस्तान में फ़ॉरेन फंडिंग केस के नाम पर, जो कि ममनुआ फंडिंग केस है, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है और मरीम नवाज़ और फजल रहमान और ये सारे मिलकर और इनके साथ इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारियां भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने बड़े बदनीयत है, ये इलेक्शन कमीशन की तैयारी कैसे कर रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़ को बड़ा फ़ैसला देने की। जब वहाँ से एक स्टोरी बनवाई जाती है और एक ऐन मौका पर उस पर फिर सारा दिन जियो न्यूज़ पर प्रोग्राम चलते हैं और बातें होती हैं, कहानियाँ घड़ी जाती हैं, ये वो सारी चीज़ें थी जो पहले से एडमिटेड थी और जो लीगल तरीके से आई थी और जिसका जवाब जमा करवाया जा चुका है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इजलास हुआ है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने फ़ैसला लिखने की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला है उसकी तैयारी शुरू कर दी है और ज़राए का ये कहना है कि वो कई 100 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा और उसके लिए जो बाकायदा लीगल टीम है उसको, और इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीनियर वकला को भी हायर किया गया है, उनसे भी मुशावरत की जा रही है फ़ैसला लिखने में। जो ज़राए इलेक्शन कमीशन है उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस के फ़ैसले को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। ममनुआ फंडिंग केस के फ़ैसले के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर मीटिंग होगी और फ़ैसले को जो हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की आला हुकाम को रोज़ाना की बुनियाद पर ऑफिस आने की हदायत की गई है और साथ ये भी कहा गया कि कानूनी टीम जो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम है वो भी सारे मामले को देख रही है। ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला अगस्त के वस्त में सुनाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और इसमें यह कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक के अदाद शुमार, स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग और ये सारी चीज़ें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद इस फ़ैसले की निगरानी कर रहे हैं। अब ये बदनीयत ही देखें कि मुस्लिम लीग नून, और ये जब स्क्रूटनी कमेटी बनी थी 2018 में तो ये 3 जमातों के ख़िलाफ़ बनी थी। 2017-18 में जब ये सारा मामला शुरू हुआ तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ केस फाइल हुआ। 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़, नून लीग के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केस फाइल होता है 2016 में, और बाकी जब ये केस इस पर स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाती है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो तीनों जमातों का इकट्ठा दोनों केसेस में इकट्ठी बनाई जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी क्योंकि उसमें दिलचस्पी थी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुका है कि बाकी जमातों का जो फ़ॉरेन फंडिंग के मामलात हैं उसको भी देखें, क्योंकि इनके पास सिरे से कोई जवाब ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने 40,000 डोनर्स की तफसीलात जमा करवाई हैं। एक जमात के 9 अकाउंट हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के 14 अकाउंट्स हैं। इनके पास उन 9 और 14 का जवाब नहीं है और उस 9 और 14 जो सैकड़ों और हज़ारों डोनर्स की तफसीलात थी उस पर मबनी रिपोर्ट तैयार हो गई है, जो सिर्फ 9 अकाउंट और 14 अकाउंट का मामला था
क्योंकि इनका तो जाली अकाउंट्स पे सारा मामला चलता था, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। इनका क्या कि वो अकाउंट्स के ज़रिए या सही तरीके से वो जमा करवाते या पैसे मंगवाते, इनका तो धंधा ही कुछ और था ना। यहाँ तो अयान अली जैसे करैक्टर थे और वो सारे मामलात करते थे। अब इलेक्शन कमिश्नर की अब बदनीयत ही देखें कि वो कैसे इस मामले को ख़ुद देख रहा है और वो सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ देना चाहता है और उससे इनको एक अल्टीमेटली जो भी फ़ैसला होगा वो अदालतों से ख़ारिज हो जाएगा। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को दीवार से नहीं लगा सकते, नहीं तो फिर सारा मुल्क अल्लाह माफ़ करे दीवार के साथ लग सकता है, क्योंकि फिर आप रास्ते ही बंद कर रहे हैं कि आप एक बड़ी जमात को अगर आप दीवार के साथ लगाएंगे तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो 11 अरकान असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैंने आपको बताया था कि जो एक MPA था नाअहल हुआ था और ये नवंबर 2021 में नाअहल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसका जो नोटिफिकेशन है डी नोटिफाई करना 7 माह के बाद इलेक्शन कमीशन उसको डी नोटिफाई किया था। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बदनीयत ही देखें कि 16 घंटों में इनके पास पहुँचता है और 16 घंटों के अंदर अंदर ये डी नोटिफाई कर देते हैं। अब ये 11 अप्रैल के इस्तीफ़े हैं और जो इस्तीफ़े ज़ाहिर किए गए हैं, जो मंजूर किए गए हैं, उस पर भी 11 अप्रैल की तारीख़ है। कानून ये कहता है कि जिस दिन इस्तीफ़ा दिया जाएगा उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। अब जब 60 दिन के अंदर इलेक्शन होगा तो वो 60 दिन तो गुजर चुके हैं। वो इस्तीफ़े जो 11 अप्रैल से पेंडिंग पड़े थे, जो ये मामला चाह रहा है फैसल न्याज़ी का जो इस्तीफ़ा है इस वजह से नहीं मंजूर किया गया था कि वो तो पहले से पड़ा था स्पीकर के पास और स्पीकर ने इतना अरसा अपने पास रखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला बिल्कुल अलग है और इन्होंने 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं और बग़ैर इन्होंने उसके ऊपर जो फार्मेलिटीज़ थी वो पूरी नहीं की। फैसल न्याज़ी का जो मुस्लिम लीग नून का MPA था उसका इस्तीफ़ा इन्होंने आज तक मंजूर नहीं किया। इससे बढ़ के बदनीयती और क्या हो सकती है। और अगर इनको ये लगता है कि 131-32 इस्तीफ़े थे, 11 के इस्तीफ़े जिसमें 2 मखसूस हैं और 9 जनरल सीटें थीं, अगर ये 11 सीटों पर जो करवा के और ये को फ़ायदा देना चाहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो ये मामला अदालतों में चला जाएगा और अदालतों को ये कहा जाएगा कि मंजूर करने हैं तो सबके करें, नहीं करने तो ये 11 के क्यों किए हैं और उस पर ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल ये कैसे जारी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको बदनीयत ही बता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की ये 2 बदनीयती हैं जो आज साबित हो गई हैं, एक फ़ौरन ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से और एक ये। दूसरी तरफ हमजा शहबाज की तरफ से ये कहा गया है कि वो स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन चैलेंज करेंगे। बड़ी बुरी तरह ये जो इनको शिकस्त हुई है, 4 वोट इनके अपने मुस्तरद हुए हैं और वो 4 वोट मुस्तरद नहीं हुए, मैंने आपको बताया था वो इनको वोट डालना नहीं चाहते थे और उन्होंने जानबूझ कर मुस्तरद किए। वो इतने काके तो नहीं थे कि वो अपने वोट मुस्तरद करते। दूसरी तरफ 185 थे, 185 सारे ही उनको वोट मिले हैं और यहाँ 179 में से 175 वोट मिले हैं। अब ये कहते हैं जी कि हम चैलेंज करने जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था, जब पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट, वो मेरे ख्याल में 9 वोट थे जो मुस्तरद हुए थे, तो अगर वो 9 वोट उनको पड़ जाते तो वो इलेक्शन जीत जाते, उनके वोट मुस्तरद हो गए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सेनेट बन गए। जब वो चेयरमैन सेनेट बन गए सादिक संजरानी, तो उनके फ़ैसले को चैलेंज किया गया, उस रूलिंग को चैलेंज किया गया जो प्रिजाइडिंग अफसर की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उनकी फ़ारूक अचनायक साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी का केस दायर किया था और वो उनकी दरख्वास्त खारिज हुई। उसके बाद इंटर कोर्ट अपील में गए, डिवीज़न बेंच ने भी वो दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि जो सेनेट का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, जैसे यहाँ स्पीकर का इलेक्शन था, वो आर्टिकल 69 के तहत वो अंदर की कार्रवाई है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आइन की खिलाफ वर्जी की गई हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का गलत हवाला दिया गया और आर्टिकल 63A को गलत जो है वो उसको तशरीह की गई, तो वो एक आइनी मसला था। इसी तरह से जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो ये है कि अदम इत्माद एक आइन का मामला था। तो ये चीज़ें जो आर्टिकल 69 में आती हैं और ये चैलेंज नहीं होंगी, चैलेंज होंगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का इसके ऊपर फ़ैसला आ चुका है। दूसरी तरफ जो दोस्त मज़ारी था, दोस्त मज़ारी को चाहिए था कि उसके अंदर थोड़ी सी भी कोई शर्म और हया थी, तो वो आज ख़ुद रिज़ाइन कर देता जब उसको पता था कि स्पीकर का इलेक्शन नहीं जीत सके तो अदम एतमाद कैसे जीतेंगे। स्पीकर के इलेक्शन पे तो आर्टिकल 63A नहीं लगता, अदम एतमाद पे तो आर्टिकल 63A लगता है। अगर जो भी वोट नहीं देगा वो आर्टिकल 63A के तहत फारिग
फारिग हो जाएगा। यही वजह है कि उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन जिसकी किस्मत में ज़िल्लत लिखी हो वो ज़लील होकर रहता है और मज़ीद ज़लील होंगे। ये लोटों का सरबराह भी है। 186 के 186 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के दोस्त मज़ारी के ख़िलाफ़ पड़े हैं और जो अदम एतमाद के पर तहरीक पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और जो अब उनको डिप्टी स्पीकर के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। स्पीकर ने फ़ैसला सुना दिया है, स्पीकर ने गिनती पढ़ के सुना दिया कि 186 वोट पड़े हैं, 186 चाहिए थे और 186 वोट पड़े हैं अदम एतमाद जो दोस्त मज़ारी की थी। अब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन 2 दिन के बाद होगा। रावलपिंडी से जो नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं उनको सिलेक्ट किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो उम्मीदवार होंगे डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, और डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, स्पीकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। बाकी जो कैबिनेट है वो भी 1-2 दिन में उसका भी अनाउंस हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सिलाब के मामलात हैं और डेरा गाजी खान में, राजनपुर में, उसके ऊपर परवेज़ इलाही विज़िट करने भी जा रहे हैं 1 अगस्त को। और दूसरी तरफ इमरान खान से भी ये गुजारिश है कि वो अपने जो चाहने वाले हैं या अपने जो कारकुनान हैं उनसे फंडिंग, स्पेशल फ़ंड्स जो बलूचिस्तान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वहाँ पर बाकायदा कासिम सूरी को ये ड्यूटी दी जाए कि वो इसको हेड करें। बलूचिस्तान में भी, जनूबी पंजाब में भी जितनी मदद की जा सकती है, वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशानी में हैं। वहाँ के वडेरे भी जो सारा दिन इदारों को और पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, वो भी अपनी लग्जरी लाइफ बैरून मुल्क गुजार रहे हैं। और जो दूसरे वडेरे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद जो निज़ाम है उनको उनके पाँव पर सारा दिन पड़े रहते हैं, वो भी इस्लामाबाद में बैठे हैं। तो सिर्फ तकलीफ़ होगी हमारे जैसे पाकिस्तानियों को, जिनके पाकिस्तानी बहन भाई और वहाँ पर बच्चे तबाह बर्बाद हो रहा है उनका सारा निज़ाम। तो उसके लिए आवाज़ उठाना होगी और पंजाब हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।